पहले तो पे कमीशन देर से बिठाया, घोषणा होगी जो है वो जनवरी में दिल्ली के चुनाव थे, और कॉन्स्टिट्यूशन हुआ जब जिस दिन बिहार के वोट पड़ने वाले थे उसके एक दिन पहले अब है, तो घोषणा हुई है जनवरी में दिल्ली के चुनाव के साथ, इसका गठन हुआ है बिहार के चुनाव के साथ, इसकी रिपोर्ट आएगी उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ और लागू होगा लोकसभा के चुनाव के साथ। अब हम मारेंगे तुम लोगों को, बच्चे बच्चियों को ताली बजा रहे हो, गुस्सा आना चाहिए आपको शर्म बोलनी चाहिए। ये शर्म करे सरकार, ये विलंब हमें बर्दाश्त नहीं है, ये विलंब हमें बर्दाश्त। अगर 18 महीने उन्होंने कहा है, 18 महीने एक भी दिन इसके ऊपर होने का काम हो, तो हमें अपने दिमाग में इतना गुस्सा रखना चाहिए कि उसके अगले दिन ही भारत सरकार को संसद घेर करके बता देना चाहिए कि हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों में कितना दम। प्रशासन होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जिनके के बारे में जितना सोचा जाए कम, और ये काम आप करके दिखा भी चुके हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नया काम है आपके। मैं बहुत बधाई देता हूँ, यहाँ के साथी बैठे हुए हैं, तमाम ब्रांचेज हमारी हेडक्वार्टर की, उनके साथी हैं, हेडक्वार्टर से साथी हैं। आपने लाल लाल कर दिया था पूरा रामलीला मैदान को, किया था या नहीं किया? आप ही ने किया। वही जौहर आपको इस पे कमीशन के लिए भी दिखाना हो। हमने माननीय वित्त मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा, कैबिनेट सेक्रेटरी को भी बोला कि भाई हमें इंटरिम रिलीफ चाहिए, आप इतनी देर से पे कमीशन बिठा रहे हैं, यह हमारी गलती नहीं है, यह आपकी गलती है। अगर आपने देर से पे कमीशन को बिठाना है तो इंटरिम रिलीफ बनता है या नहीं बनता? खाली गांधी बाबा के लिए बनता है, नितिन त्यागी के लिए, बाकी के लिए नहीं बनता। आप लोगों के लिए इंटरिम रिलीफ बनता है या नहीं बनता? आपके लिए नहीं बनता। आजाद भाई, तुम रिटायर हो गए हो, तुम्हारे लिए बने या नहीं बने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भाई से तो पूछो इसके लिए बनता है कि नहीं बनता? हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो तो यहाँ फिजियोथेरेपी इनकी एक ब्रांच है मेडिकल वाली, उनको रिक्वेस्ट करूंगा आपकी कुछ सेवा करेंगे। आपका हाथ में कोई प्रॉब्लम होगी, मेरे हाथ में प्रॉब्लम है लेकिन मैं उठा देता हूं। देखिए, अगर आप संघर्ष की भूमिका में रहेंगे, संगठन को मजबूत करके रखेंगे, तो आप अपेक्षा करिए आपको कुछ भी मिल सकता है। लेकिन अगर हम बटे बटे नजर आएंगे, हर समय यही होता रहता है। जब हम लड़ाई करने के लिए निकलेंगे तो कुछ लोग यहाँ प्रचार करने के लिए निकल पड़ते हैं कि अभी तो मिलने वाला है, अभी होने वाला है। कुछ लोग सरकार में भी है, लेकिन जब कोई काम नहीं होता है तो कहते हैं कि ये तो एआरएफ नहीं करती है। अरे भाई, सरकार में तुम्हारे चाचा ताऊ लोग बैठे हुए हैं, तुम्हारी सरकार है, आप क्यों नहीं दिलवा देते उसको? वो नहीं करेंगे तो वो तो, और कुछ जन्मजात सरकारी है जिन्होंने हमेशा सरकार में रहने का काम किया, कभी लड़े ही नहीं, न 60 में लड़े, न 68 में लड़े, न 74 में लड़े। तो आगे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे भगवान जाने। मैं तो प्रार्थना करता रहता हूं कि ईश्वर सबको अकल दे, अगर जरूरत पड़े तो लड़े, सब लोग मिलकर के लड़े। लेकिन जो साथी हैं उनको ये बात तय कर लेनी पड़े। मैंने ये बात अभी इसलिए साफ तौर कहना चाहता हूं, मैंने ये रेजोल्यूशन जो था उसको भेजने का काम किया है। 31 सूत्री मांग पत्र है। कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है, टेक्नीशियन से लेकर के बाबू से लेकर के किसी भी कैडर का कोई आदमी बचा नहीं है। कॉमन डिमांड्स भी हैं, किसी की डिमांड छूटी नहीं है। रेल मंत्रालय को भेजा है
कि समय रहते हुए इसको पूरा कर दीजिए, और अगर समय रहते हुए पूरा नहीं किया तो बहुत दिन अब हम लोग इंतजार नहीं करेंगे, एक आध महीने तो ठीक है। अभी हम लोगों ने तय कर लिया है, अगर ये माइलेज का इशू है, ये रिस्क एंड हार्ड रिटर्न का इशू है, ये हमारे प्रमोशन के इशू है, जिसमें हमने डिमांड किया है कि ट्रैकमैन को 4200 दो, पॉइंट्समैन को 4200 दो, हमारे जो टेक्नीशियन है उनको 4600 दो, हमारे जो लोको पायलट्स हैं उनको जो है वो 4600 का ग्रेड पे मिले। जिन तमाम कैडर्स को आपने 4800 और 5400 नहीं दिया है बड़ी मुश्किल से, और हमारे माननीय रेल मंत्री ने आज सबके सामने बात एक्सेप्ट की कि सारे सुपरवाइजर्स को देने का काम करें। उनको अगर आप 4800 5400 नहीं दोगे, हमारे रहने की सुविधाएं नहीं होंगी। आज स्थिति यह है कि जो रेलवे के मकान में रहते हैं उनसे पूछिए, वो लोग इस बात की कल्पना नहीं करते कि हमें ऐसे बाड़ों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो इसे काम नहीं चलेगा। 8वें वेतन आयोग के सामने भी हम लोग एक नए तेवर, नए कलेवर के साथ जाने वाले हैं। कहाँ जाने? अभी तक 7वें वेतन आयोग तक हम हमेशा एक डॉक्टर आर्कराइट 52 में पैदा हुए होंगे, तो यार मैं तो दिल्ली में हूँ, उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही मांग करते रहे। रायबरेली का आदमी आए होंगे ना। अब की बार हम लोगों ने बैठ करके पहले से ही जैसे में फैसला कर लिया तो कि ये 3 यूनियन नहीं चलेंगे। क्या इसका कब ओवरड्यू है ये? मियाँ बीवी और 2 बच्चे मिला करके 3 यूनिट, ये नहीं चलने वाला। क्या कह रहे, नहीं जाने देंगे क्या? जिंदे माँ बाप को हम मार नहीं सकते, वो हमारे परिवार का हिस्सा है और हमारे परिवार का हिस्सा रहेगा। सिंगापुर मिश्रा जिंदाबाद, सिंगापुर मिश्रा जिंदाबाद, सिंगापुर मिश्रा जिंदाबाद। ये जो बास्केट है आप, फ्रूट बास्केट नहीं है जिसमें इंडेक्स की कैलकुलेशन होती है, जिसमें फ्रेगमेंट फैक्टर बनेगा, उस बास्केट में अभी जलेबी नहीं चलने वाली है। हो सकता है कि हमारे कुछ लोगों को जलेबी बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन आजकल के बच्चे जलेबी खाते ही नहीं। बताइए ना, खाते हैं? घर में बढ़िया खाना बनता है, फिर भी उनके हाथ में मोबाइल है, फट से पता नहीं कहां मार देते हैं, फौरन एक जो है पैकेट लेकर के कोई आ जाता है। मैं कहता हूँ क्या है, कहते मैंने खाने के लिए बुलाया है। हमने कहा ये जो बना हुआ है, अरे कहने वो तो रोज ही खाते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हर घर में हो रहा होगा। हम लोग जब पैदा हुए थे, डॉक्टर आर्कराइट जिस जमाने में पैदा हुए होंगे, तो हम जितने घर में बच्चे होते थे, बच्चियां होती थी, तो उनके लिए एक थान बड़ा सा खरीद करके ले आया जाता था, और सब उसी का अंडरवियर, बनियान उसी का कमीज, उसी का पैजामा, सब बैंड बाजा बन करके हम लोग घूमते रहते थे। पहन लेते थे कि नहीं? आजकल के बच्चे को पहनवा लीजिए, बड़े तो छोड़ दीजिए, 2 साल के बच्चे को पहनवा लीजिए, उतार के फेंक दे दो, रूठ अलग से जाएगा, मनाने में घंटों जाते उसको। तो सवाल यह है कि जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, उनमें बदले हुए तरीके से सोचना होगा या नहीं सोचना होगा? खाने का तरीका बदला है, पहनने का तरीका बदला है, रहन सहन बदला है। मकानों में लोग रेलवे के मकान में आजकल रहना पसंद नहीं करते, कहते इससे अच्छा तो हम किराए के फ्लैट ले लेंगे। ये मोबाइल फोन डॉक्टर आर्कराइट ने कभी देखा होगा? इसमें एक मोबाइल डाटा आता है, उसके बारे में आर्कराइट ने कभी सुना होगा? ये मोबाइल डाटा फ्री में आता है, पैसे लगते नहीं लगते? इसका हिसाब होगा कि नहीं होगा? तो ये कहते हैं हम सुपरमार्केट चले जाएंगे, वहां से चीजों के दाम ले आएंगे और उसके बाद में इसको कर देंगे। अब एक बात बताइए, हमारे 3600 जो है वो स्टेशन है भारतवर्ष में, कितने स्टेशन ऐसे हैं जहां पर कि जो है वो सुपरमार्केट या मॉल है? बताइए ना मेरे को। आप सब लोग गांव देहात से आते हैं, नहीं तो आपके सगे संबंधी वहां हैं जहां रेल चलती है, वहां रेल के किनारे कहीं आपको वो सुपरमार्केट या वो जो है माल मिलेंगे? तो फिर हमारे ये तनख्वाह की गणना आप माल में जो सामान मिलता है उसके ऊपर कैसे करें?
आप लोग समझ ही रहे हैं, बड़ी विचित्र चैलेंजेज हम लोग फेस कर रहे हैं। और अगर इसे मौके पर आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे, एक साथ नहीं चुनेंगे, समझेंगे नहीं चीजों को, तो आगे कैसे गाड़ी बढ़ने वाली।